भगवानपि तारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने रास की लीला की। रास में विशेष रूप से भगवान शंकर भी इस महारास में आए। गोपियों ने गोपी गीत गाया। समय आज कम है, शादी भी करवानी है। अगर वृंदावन में फंसे रहेंगे तो शादी कैसे होगी? और कंस को भी तो मारना है और सुदामा चरित्र भी सुनाना है। तो अब सीधा सीधा चल शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा गैर बदल लेते हैं, स्पीड वाला लगा लेते हैं। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश और मिल सखियन के झुंड में धर गोपी का भेष। भगवान भोले बाबा भी महारास में आए। गोपी बनकर बोलो गोपेश्वर महादेव की। देखो बात सीधी सी है। गोपियां भगवान से कहती हैं हम तुम्हारी शरण में आ गए। भगवान बोली इतनी रात को क्यों आ गई? गोपियां बोली आप स्वामी हो इसीलिए हम आ गए। भगवान उनको डराते हैं, रात बहुत है, तुम्हारे पति इंतजार कर रहे होंगे, मारपीट करेंगे, सुबह से घर जाओ वापस। गोपियां बोली रहने दो महाराज, ऐसे ही ठीक है। ना ना वापस जाओ, पागल होगा, तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, गायें रो रही होंगी, घर जाओ। गोपियां बोली महाराज एक बात बोले। बोलो। बोले एक कथा सुना रहे, सुनाओ। गोपियां बोली महाराज एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता। भगवान को कथा सुना रही हैं गोपियां। ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता, जब तक पति को भोजन ना करवा ले तब तक भोजन नहीं करती थी। और आज के जमाने में तो हनुमान जी बचाएं, बोलो सीताराम। नहीं आप लोग तो सही हो माताओं, ये तो हम वेस्ट इंडीज वालों की बात बता रहे हैं। ब्राह्मणी जब तक भोजन ना करवा ले तब पति को, तब तक भोजन नहीं करती। जब तक पति सो ना जाए तब तक सोती नहीं, पहले ही जाग जाएं, पूरी सेवा करें, पर पुरुष का चिंतन भी ना करें। गोपियां बोली महाराज सुनना ध्यान से। एक दिन ब्राह्मण बोला हमें विदेश जाना है कमाने के लिए। तो ब्राह्मणी बोली महाराज आप विदेश चले जाओगे, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पता नहीं आप कितने बजे भोजन करोगे, पता नहीं आप कितने बजे सोओगे, और हम अगर पहले खा लेंगे पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा उसका उपाय है। बोले क्या? बोले हम एक मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं अपनी। हम जब तक विदेश में रहेंगे तब तक तुम मिट्टी की मूर्ति को हमें ही मान करके पूजा करो। भोजन की थाली रख दी, चरण दबा दिए, फिर सो जाया कर। ये उपाय ठीक है। गोपियां बोली भगवान अब ब्राह्मणी मिट्टी की मूर्ति की कई साल तक पूजा करती रही। साल भर बाद, 2 साल बाद जब ब्राह्मण वापस आए तो दरवाजा खटखटाया। तो ब्राह्मणी ने आवाज दी कौन? उस वक्त ब्राह्मणी मिट्टी की मूर्ति के रूप में जो पति थे उन्हें भोजन करवा रही थी। तो बाहर से आवाज आई मैं तुम्हारा पति वापस आ गया हूं। गोपियां बोली भगवान अब ब्राह्मणी बड़ी दुविधा में फंस गई। बोले क्या? बोले अगर दरवाजा खोलने नहीं जाती है तो पति नाराज हो जाएगा, तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और यदि भोजन छोड़ करके जाती है तो अभी अभी मिट्टी के मूर्ति को जो अब तक पति मानती रही और अधूरा भोजन छुड़वा करके पवाने की जगह क्रम को पूर्ण किए बिना जाएगी तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब बताओ क्या किया जाना चाहिए ठाकुर जी कि ब्राह्मणी का पतिव्रत धर्म बचा रहे? तो ठाकुर जी ने बड़ा गजब का जवाब दिया। पता है क्या बोले ठाकुर जी? भगवान श्री कृष्ण बोले गोपियों मूर्ति की चित्र की पूजा तब तक करनी चाहिए जब तक चरित्र में सामने ना हो गए। अब शेष बची हुई पूजा को जो चरित्र रूप में है उसकी कर लेवे, सो पतिव्रत धर्म भी बच जाएगा और पति भी खुश रहेगा।
गोपियां भगवान के चरणों में सब गिर पड़ी। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो? गोपियां बोली यही तो हम कर रहे हैं। भगवान बोले मतलब? तो गोपियां बोली प्रभु जो हमारे पति हैं वो मिट्टी का पुतला है, चित्र के पति हैं, आप तो पूरी दुनिया के परम पति हो, हम आपके चरणों में आ गए हैं तो हमने कौन सा अपराध किया? भगवान बोले बात तो सही है। फिर क्या? महाराज की लीला हुई, गोपियों को अभिमान आया, भगवान गायब भी भय। भगवान मेरे हैं ये भाव तो ठीक है, भगवान हमारे हैं ये भाव बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान केवल हमारे हैं ये बहुत गलत। गुरुजी हमारे हैं ये तो अच्छी बात, लेकिन गुरुजी केवल हमारे हैं ये गड़बड़ है। भगवान तो सबके हैं, वैसे ही गुरुजी सबके। तो गोपियों को अभिमान आ गया तो भगवान गायब हो गए। फिर गोपियां रोने लगीं। यहीं पर भागवत का हृदय कहा जाने वाला गोपी गीत प्रकट भया। गोपियां गोपी गीत गाती हैं, रोती हुई लीलाएं करती हैं। जयति तेधिकम जन व्रजा श्रेयति इंदिरा सरस्वती दयति दृश्यता गोपियां रोने लगी। यह गीत को गोपी गीत कहा जाता है, इसे भागवत का हृदय कहा गया। गोपियों की आंखों में आंसू, भगवान की लीला करते करते तल्लीन हो गई। अभिमान जब शून्य पड़ गया तब भगवान पुनः प्रकट हो गए। बोलो सीताराम।